दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक आदमी जिसने रेलवे स्टेशन के बाथरूम में रातें बिताईं, आज करोड़ों डॉलर का मालिक है। यह कहानी है क्रिस गार्डनर की, जिनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सही सोच और मेहनत से कुछ भी संभव है। क्रिस गरीबी में पले बढ़े। हालात इतने बुरे थे कि कई बार उनके पास खाने के पैसे भी नहीं होते थे। उनका बेटा भी उनके साथ बेघर था, लेकिन क्रिस ने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उन्होंने स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना देखा। बिना अनुभव, बिना पैसा और बिना किसी मदद के उन्होंने दिन रात मेहनत की। उनकी सोच थी, हालात कितने भी खराब हों, मैं हार नहीं मानूंगा। उनकी मेहनत और सोच का नतीजा यह हुआ कि वे न केवल स्टॉक ब्रोकर बने, बल्कि अपनी खुद की कंपनी भी शुरू की। उनकी कहानी पर बनी फिल्म द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। दोस्तों, क्रिस गार्डनर की कहानी हमें सिखाती है कि अगर आपकी सोच सकारात्मक है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, तो कोई भी मुश्किल आपको रोक नहीं सकती। तो आज से अपने सपनों पर विश्वास करना शुरू करें। आपकी जीत तय है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी सोच हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि वही इंसान जो सोचता है मैं नहीं कर सकता, वही सोचता है मैं कर सकता हूं, और उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। माइंडसेट किताब में डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने यही बताया है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हमारी सोच बदल जाए तो हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों को भी आसान बना सकते हैं। क्या आप अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारी सोच और सफलता के बीच के गहरे रिश्ते को खोल कर रख देती है। ये किताब है माइंडसेट, जिसे लिखा है डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी मुश्किलों का सामना करते हैं जहां हमें लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह हमारी क्षमता नहीं, बल्कि हमारी सोच होती है जो हमें आगे बढ़ने या रुकने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे अपनी सोच को बदलकर हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं और सफलता को हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस मानसिकता के बारे में जो किसी भी इंसान को उसके सपनों तक पहुंचा सकती है। चलिए, इस ऑडियो बुक की शुरुआत करने से पहले इस बुक के ऑथर कैरोल ड्वेक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। दोस्तों, डॉक्टर कैरोल ड्वेक एक प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्हें उनके काम के लिए खास तौर पर जाना जाता है। उन्होंने माइंडसेट किताब लिखी जो लोगों को अपनी सोच और मानसिकता को बदलने के लिए प्रेरित करती है। ऑथर का मानना है कि हमारी माइंडसेट ही हमारी सफलता या असफलता का असली कारण होती है। उन्होंने वर्षों तक अनुसंधान किया और यह साबित किया कि हमारी सोच का तरीका हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। उनकी किताब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और यह हम सबको यह सिखाती है कि सही सोच से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल आता है कि हमें इस ऑडियो बुक को क्यों सुनना चाहिए। ये ऑडियो बुक आपको इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वो हर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट क्या है? यह आपकी सोच है। डॉक्टर कैरोल ड्वेक ने इस किताब में यही बताया है कि हमारा माइंडसेट हमारी सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच को सही दिशा मिले और आप अपने लक्ष्यों को आसानी से हासिल कर सकें, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए बिल्कुल सही है। इसमें आपको मिलेंगी वो ज़रूरी सलाह और टिप्स जो न सिर्फ आपके मानसिकता को बदलेंगी, बल्कि आपको अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में सफलता दिलाएंगी। तो अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक समरी की एक भी पार्ट स्किप मत कीजिए। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, इस किताब में फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले दो अलग अलग व्यक्तित्व वाले इंसानों के बारे में जानकारी दी गई है। इस किताब की लेखिका कैरोल एस ड्वेक इस बुक में ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य का दिमाग समय के अनुरूप क्या सोचता है। Kenapa tak tidur lagi? Hai. क्या विश्वास करता है वह मनुष्य जीवन में कुछ कर पाएगा या नहीं? इस तरह के कई सिग्नल माइंड के माध्यम से
मनुष्य को मिलते हैं, जिसके अनुसार मनुष्य काम करता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं माइंडसेट क्या है। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी ने एक बाइज HR पैनल का निर्माण किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल लोगों को अपने इंटरव्यू में शामिल किया, जैसे डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट, वकील, बिजनेसमैन इत्यादि। उनसे पूछा गया कि आप कितने महीने में BMW खरीद सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि मुझे 6 से 8 महीने लगेंगे। CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएगा। आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सभी ने अपनी इनकम के अनुसार जवाब दिया। इसके बाद HR पैनल ने टाटा ग्रुप के मालिक रतन टाटा को अपने पैनल में सम्मिलित किया और उनसे पूछा कि सर, आप कितने महीने में BMW खरीद पाएंगे। तब रतन टाटा ने कहा कि BMW खरीदने के लिए मुझे 2 से 3 महीने लगेंगे, 3 साल का समय लग जाएगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल हैरान रह गया। उन्होंने कहा कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप 10 BMW कार खरीद सकते हैं। इस पर रतन टाटा ने कहा कि BMW कंपनी को खरीदने के लिए कम से कम 2 से 3 साल का समय लगेगा। उनके इस जवाब को सुनने के बाद HR पैनल में सम्मिलित लोगों को बात समझ में आ गई कि जब उन्होंने प्रोफेशनल लोगों से सवाल पूछा तो उन्होंने कार खरीदने की बात कही, जो एक प्रकार का फिक्स माइंडसेट है, जो केवल एक निश्चित परिधि के अंतर्गत ही अपनी बातें सोचता है। जबकि रतन टाटा ने जो जवाब दिया है उसे हम लोग ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि माइंडसेट क्या होता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट, मानसिकता का महत्व। आपके लिए माइंडसेट की इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप खुद के बारे में जो भी विश्वास रखते हैं उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। आप अपने जीवन में सफल होंगे या असफल, यह आपके माइंडसेट और आपके बिलीफ पर निर्भर करता है। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट सक्सेसफुल लोगों की तरह बनाना पड़ेगा। माइंडसेट 2 तरह का होता है। 1. फिक्स्ड माइंडसेट यानी निश्चित मानसिकता। दूसरी, ग्रोथ माइंडसेट यानी विकास मानसिकता। चलिए दोस्तों, अब हम फिक्स्ड माइंडसेट के बारे में गहराई से बात करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट एक ऐसी मानसिकता है जिसमें लोग मानते हैं कि उनकी क्षमताएं और बुद्धि जन्मजात होती हैं और वे इन्हें बदल नहीं सकते। ऐसे लोग असफलताओं को अपनी अक्षमता के रूप में देखते हैं और कभी भी सुधारने या प्रयास करने की कोशिश नहीं करते। उदाहरण के तौर पर माइकल जॉर्डन को हाई स्कूल के बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, लेकिन अगर उन्होंने इसे अपनी सीमा मान लिया होता तो शायद वह कभी दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी नहीं बन पाते। इसी तरह थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, ने 10,000 असफलताएं देखी थीं, लेकिन उन्होंने उन्हें एक सीखने के अवसर के रूप में लिया और कभी हार नहीं मानी। यदि उनके पास स्थिर मानसिकता होती तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते। इन दोनों के उदाहरण ये साबित करते हैं कि स्थिर मानसिकता को छोड़कर हमें विकासशील मानसिकता, ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना चाहिए, ताकि हम असफलताओं को एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में देख सकें। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट, इंसान के ऐसे निश्चित गुण हैं जिन्हें नहीं बदला जा सकता, और इसी भ्रम में ऐसे लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को लगता है कि सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही मिलती है। यह धारणा उनके दिमाग में इस तरह से घर कर लेती है कि वह कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। उन्हें हमेशा फेल होने का डर रहता है। किसी तरह उन्होंने किसी काम को सीखने की कोशिश कर भी ली और वे किसी कारणवश उस काम में फेल हो गए तो वे उस काम को वहीं छोड़ देते हैं और फिर उस काम को दोबारा कभी नहीं करते। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उन्हें अपनी बजाय दूसरे लोगों की चिंता ज्यादा होती है। दूसरे लोग क्या कहेंगे, उन्हें हमेशा यही चिंता खाए रहती है।
ऐसे लोग अपना जीवन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि दूसरे लोगों की मर्जी के हिसाब से जीते हैं। ऐसे लोगों की सोच संकुचित और फिक्स रहती है। ऐसे लोग जीवन में हमेशा असफल साबित होते हैं क्योंकि उनका माइंडसेट फिक्स्ड हो चुका है, जिसके कारण वह नई चीज़ों को सीखने से जी चुराते हैं, कतराते हैं। फिक्स्ड मानसिकता वाले लोग अपना पूरा जीवन दूसरों को खुश रखने के चक्कर में बर्बाद कर लेते हैं और इसीलिए उनको लाइफ में कभी भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। दोस्तों, अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट की। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि किसी भी नई स्किल को सीखा जा सकता है, बस ज़रूरत है तो एक शुरुआत करने की। थोड़ा हार्ड वर्क और टाइम देकर किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बना जा सकता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग रिस्क लेने से नहीं डरते और ना ही वे फेल होने से डरते हैं। वे फेल होने के बावजूद भी उस काम को दोबारा ट्राई करते हैं और पहली बार में की गई गलतियों को सुधारते हैं और अंत में उस काम में सफल हो जाते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग बिना किसी और की परवाह किए बगैर केवल अपने काम पर फोकस करते हैं। लोग क्या कहेंगे, ये सवाल उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वे हमेशा ऐसे लोगों से नज़दीकियां बनाते हैं जिनसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिले या जिनसे वे इंस्पायर हो सके। वे एक दूसरे की मदद करते हुए सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा साइकिल चलाने के लिए लगातार प्रयास करता है। वह कई बार गिरता है, इसके बावजूद भी वह साइकिल चलाना छोड़ता नहीं है और आखिर में उसे सफलता मिलती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति हमेशा ऐसे लोगों का सम्मान व्यक्त करते हैं जो जीवन में कुछ नया कर रहे हैं ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। सबसे बड़ी बात है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं हैं बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में कुछ नया करते हैं। लेखिका ने फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट को आगे दिए गए उदाहरण के माध्यम से समझाया है। आपने क्रिसलिस मोटर्स के सीईओ ली लाकोक्का का नाम तो सुना होगा। जब उन्होंने कंपनी या ज्वाइनिंग की तो उस समय कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, जिसके बाद उन्होंने कंपनी को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करने लगी तो उनको इस बात का घमंड हो गया कि सिर्फ उनकी वजह से ही कंपनी आज दोबारा से मार्केट में आर्थिक रूप से मजबूत हो पाई है। इसके बाद वे कंपनी के सभी फैसले स्वयं लेने लगे और अपने आप को सर्वशक्तिमान मानने लगे और कर्मचारियों को हीन भावना से देखने लगे। इसका नतीजा यह हुआ कि कंपनी की ग्रोथ रुक गई और दोबारा से कंपनी आर्थिक संकट की चपेट में आ गई। इस उदाहरण के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि फिक्स माइंडसेट क्या होता है। लू जेर्सनर, जो आईबीएम कंपनी के सीईओ थे, उन्होंने कंपनी को डूबने से बचाया। इसके लिए उन्होंने अपने कंपनी में निरीक्षण किया और इसके बाद उन्हें जानकारी मिली कि उनकी कंपनी के सभी कर्मचारी पर्सनल ग्रोथ के लिए वर्क कर रहे हैं, जिसके कारण कंपनी का ग्रोथ रुक गई है। फिर उन्होंने सभी कर्मचारियों को बुलाकर कहा कि अगर हमें कंपनी को डूबने से बचाना है तो सभी कर्मचारियों को मिलकर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचना होगा और अगर कंपनी ग्रोथ होगी तो आप सब भी ग्रो करेंगे। उनकी इस बात को सुनकर कंपनी के सभी कर्मचारी काफ़ी मोटिवेट हुए और पूरी मेहनत और ईमानदारी से कंपनी के लिए काम लगे, जिसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी डूबने से बच गई। इसे ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। राघव नाम का एक छात्र था जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था। जब भी उसे गणित का कोई मुश्किल सवाल मिलता, वह खुद से कहता, मुझसे ये नहीं होगा, मैं तो गणित में कमज़ोर हूँ। हर बार जब वह असफल होता तो वह खुद को दोष देता और आगे कोशिश करने से डरता। उसकी यह सोच कि उसकी क्षमताएं सीमित हैं उसे किसी नई चीज़ को सीखने या बेहतर बनने से रोकती रही। दूसरी तरफ मनीषा एक बार अपनी गणित की परीक्षा में फेल हो गई, लेकिन उसने इसे अपनी असफलता नहीं माना। उसने सोचा, मुझे अपनी कमजोरियों पर काम करना है और बेहतर बनना है। उसने अतिरिक्त अभ्यास किया, सवाल पूछने में झिझक महसूस नहीं की और धीरे धीरे गणित में बेहतर हो गई। अगली परीक्षा में उसने न केवल पास किया बल्कि अपने स्कूल में सबसे ज्यादा अंक भी हासिल किए।
यह ग्रोथ माइंडसेट का कमाल था। दोस्तों, माइकल जॉर्डन को एक बार उनकी हाई स्कूल की बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। उस समय अगर उन्होंने मान लिया होता कि वह अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, तो शायद वह कभी दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में नहीं गिने जाते। लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को एक सबक के रूप में लिया और अपने खेल को सुधारने में जुट गए। उनकी मेहनत और विकासशील मानसिकता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। थॉमस एडिसन, जो बल्ब के आविष्कारक हैं, उन्होंने 10,000 बार असफल होने के बावजूद हार नहीं मानी। अगर उनके अंदर स्थिर मानसिकता होती तो वह पहले ही असफल प्रयासों के बाद रुक जाते। लेकिन उनकी ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें हर असफलता को एक नया प्रयोग मानने और उससे सीखने की प्रेरणा दी। अंततः उन्होंने पूरी दुनिया को रोशनी दी। ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाती है कि हमारी क्षमताएं और प्रतिभाएं मेहनत, प्रयास और सीखने से बेहतर हो सकती हैं। असफलता केवल एक सीढ़ी है जो हमें ऊंचाई तक पहुंचने का रास्ता दिखाती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं शिक्षकों का मानसिकता पर प्रभाव। स्कूल के टीचर्स का बच्चों के विकास में अहम योगदान होता है। स्कूल में कई टीचर फिक्स माइंडसेट के होते हैं। उनका ध्यान सिर्फ ऐसे छात्रों पर होता है जो पढ़ाई में तेज होते हैं, जबकि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर होते हैं उनके ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं होता है, क्योंकि उनको लगता है कि इस छात्र का कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए इसके ऊपर समय इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे टीचर्स को हम लोग फिक्स्ड माइंडसेट टीचर कहते हैं। इसके विपरीत स्कूल में ग्रोथ माइंडसेट वाले शिक्षक भी होते हैं, जिनका मानना है कि जो छात्र पढ़ाई में कमजोर है, अगर उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो वह पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं। ऐसे छात्र पढ़ाई में भले ही एवरेज रह जाते हैं, लेकिन करियर में वह तेज बच्चों के मुकाबले आगे रहते हैं। इसलिए टीचर्स को भी अपने बिहेवियर को ग्रोथ माइंडसेट वाला बनाना चाहिए। कुछ शिक्षक अनजाने में छात्रों में फिक्स्ड माइंडसेट को बढ़ावा दे सकते हैं। जब शिक्षक कहते हैं तुम में यह करने की योग्यता नहीं है, या सिर्फ उन छात्रों की प्रशंसा करते हैं जो पहले से ही उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अन्य छात्रों को ऐसा महसूस हो सकता है कि उनकी क्षमता स्थिर और अपरिवर्तनीय है। उदाहरण के लिए, अगर एक छात्र गणित में कमजोर है और शिक्षक उसे बार बार कम आंकते हैं, तो वह छात्र मान सकता है कि वह कभी गणित में अच्छा नहीं कर सकता। दूसरी ओर, ऐसे शिक्षक भी होते हैं जो छात्रों में ग्रोथ माइंडसेट विकसित करने पर जोर देते हैं। ये शिक्षक असफलताओं को सीखने का अवसर बताते हैं और छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे कठिनाई से घबराएं नहीं। वे कहते हैं तुम्हें यह समझने में समय लग सकता है, लेकिन अगर तुम कोशिश करोगे तो जरूर सीखोगे। ऐसे शिक्षक छात्रों को मेहनत, धैर्य और प्रयास के महत्व को समझाते हैं। उदाहरण के तौर पर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम के शिक्षक ने उनके अंदर सीखने का जुनून जगाया। उन्होंने डॉक्टर कलाम को सिखाया कि सपने बड़े देखो और हर असफलता को सीखने का एक मौका मानो। दोस्तों, जब आइंस्टीन के स्कूल के शिक्षक ने उन्हें धीमा कहकर मजाक उड़ाया, उनके एक प्रोत्साहित करने वाले शिक्षक ने उनकी जिज्ञासा को बढ़ावा दिया, जिससे वह विज्ञान में नए आयाम छू सके। शिक्षकों का प्रभाव सीधा और गहरा होता है। एक शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण छात्रों को ग्रोथ माइंडसेट अपनाने में मदद कर सकता है, जिससे वे जीवन में बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। शिक्षक के शब्द और दृष्टिकोण छात्रों के सोचने, सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता को आकार देते हैं। दोस्तों, हमें घर में आईने के सामने खड़ा होकर अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या हम अपने माइंड को ग्रोथ माइंडसेट बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सन बन सकते हैं। यदि आप एक माता पिता हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें, न कि हर बात पर उनकी आलोचना करें। बच्चे अगर किसी क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनकी तारीफ जरूर करें। इससे बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो उन्हें लॉजिकली समझाएं। शिक्षक को ऐसे छात्रों की पढ़ाई के क्षेत्र में हेल्प करनी चाहिए जो काफी कमजोर है। अगर बच्चों को पढ़ाई संबंधित कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे दोबारा से समझाएं। हम जी समाज में रहते हैं, वहां लोग अक्सर एक दूसरे की आलोचना करते हैं, लेकिन आपको कभी भी आलोचना से डरना नहीं है, बल्कि अपने अंदर
ग्रोथ माइंडसेट रखें ताकि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी हो। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जब हाथी चलता है तो कुत्ते उसे देखकर भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता रहता है। वह कुत्तों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। हाथी चाहे तो कुत्ते को कुचल कर मार सकता है, लेकिन वह नकारात्मक चीजों में अपने आप को उलझाना नहीं चाहता है। किसी ने क्या खूब कहा है, सफलता सबसे अच्छा प्रतिशोध। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट एक का बुरी आदत है। जो भी व्यक्ति इस आदत से पीड़ित है वह जीवन में किसी भी नए काम को करने के लिए प्रयास नहीं करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपको गांधी जी के ऊपर 2000 वर्ड का निबंध लिखने के लिए कहा गया और आपको लिखने में परेशानी आ रही है, तो इस काम को आप कई चरणों में पूरा कर सकते हैं। इससे आपके ऊपर एक साथ बोझ नहीं पड़ेगा और आप आसानी से निबंध लिख देंगे। इसलिए अगर आपने अपने अंदर फिक्स माइंडसेट बना लिया है तो पहले उसे बदलना होगा। दोस्तों, लेखिका इस किताब के माध्यम से कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर घर में हुआ है तो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, जबकि गरीब घर में पैदा होने वाला व्यक्ति संघर्ष और मेहनत के बल पर ही सफल हो पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपना माइंडसेट को तेजी के साथ चेंज करना होगा, तभी जाकर वह जीवन में सफल हो पाएगा। आप कभी ये ना सोचें कि मार्कशीट में कम नंबर आएंगे तो आपके भविष्य का क्या होगा, क्योंकि हम आपको बता दें कि मार्कशीट के नंबर आपके भविष्य का निर्धारण नहीं कर सकते हैं, बल्कि भविष्य बनाने का पूरा जिम्मा आपकी मेहनत और माइंडसेट पर है। उदाहरण के तौर पर, आप लोगों ने धीरूभाई अंबानी का नाम जरूर सुना होगा। धीरूभाई अंबानी केवल 10वीं तक पढ़े थे, लेकिन उन्होंने रिलायंस ग्रुप जैसी बड़ी कंपनी का निर्माण किया। ये सिर्फ उनके माइंडसेट और मेहनत के कारण ही हुआ था। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं ग्रोथ माइंडसेट को हम और आप बिजनेस में कैसे यूज कर सकते हैं। बिजनेस करने वाले व्यक्ति ईगो परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी टीम को किस प्रकार मोटिवेट करना है उस दिशा में लगातार काम करने वाला होना चाहिए है। तभी कंपनी तेजी के साथ ग्रो करेगी और आपकी टीम भी आपका सम्मान करेगी। गुड बॉस वह होता है जो हमेशा नया सीखने को तैयार रहता है और साथ में ग्रोथ माइंडसेट वाला होता है। टीम के सामने असफल होने के बावजूद भी वह अपनी असफलता से कुछ सीखता है। साथ ही टीम के फेल होने पर उनको भला बुरा नहीं कहता है, बल्कि टीम ने क्या गलती की है उस गलती को ठीक करने में उनकी मदद करता है। इसके विपरीत फिक्स्ड माइंडसेट की विचारधारा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर समझता है, और अगर कोई व्यक्ति उसकी निंदा करे तो उसे वह अपने कंपनी से निकाल देता है। इसके अलावा दूसरे लोगों द्वारा दिए गए सुझाव को ना मानना। इस प्रवृत्ति के आदमी जीवन में कभी भी सफल नहीं होते हैं और एक दिन उसकी पूरी टीम उसे छोड़कर चली जाती है। यदि आपकी सोच ऐसी है तो आप उसे तुरंत बदल दें। अप्लाइंग द ग्रोथ माइंडसेट टू लव। दोस्तों, हम सभी को जीवन में एक बार सच्चा प्यार जरूर होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम जिससे प्यार करते हैं उससे हमारा संबंध कई कारणों से टूट जाता है, जिससे कई व्यक्ति निराशा के अंधकार में खो जाते हैं। कई तो अपने प्यार से बदला लेने के लिए कई प्रकार के आपराधिक गतिविधि भी करते हैं, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ता है। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। इसलिए प्यार में भी आपको ग्रोथ माइंडसेट रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि संसार में अगर आप किसी से प्यार करते हैं और किसी कारणवश आपको प्यार में धोखा मिला है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उससे भी अच्छा पार्टनर मिले। इसलिए हर कठिन परिस्थिति में ग्रोथ माइंडसेट ही रखना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों में मुख्य तौर पर यह अंतर होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग असफलता को अपनी योग्यता पर सवाल मानते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे किसी काम में असफल हुए तो इसका मतलब है कि वे उस काम के लिए बने ही नहीं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। उनका मानना है कि मेहनत और प्रयास से वे किसी भी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं और उन्हें टालने की कोशिश करते हैं। उनका मानना होता है कि अगर वे नाकाम हुए तो उनकी छवि खराब होगी,
ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों का स्वागत करते हैं। वे इसे अपनी क्षमता को परखने और बढ़ाने का मौका मानते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग रचनात्मक आलोचना को नकारात्मक रूप में लेते हैं और इसे अपनी व्यक्तिगत कमी समझते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग आलोचना को सुधार का मौका मानते हैं। वे इसे अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें किसी चीज में मेहनत करनी पड़ रही है तो शायद वे उसमें अच्छे नहीं हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि मेहनत और निरंतर अभ्यास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं या निराश हो जाते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेते हैं और सीखते हैं कि वे खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, हालांकि माइंडसेट बुक सभी लोगों के लिए उपयोगी है, लेकिन यह उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जो अपने जीवन का पॉजिटिव तरीके से निर्माण करना चाहते हैं, अपनी सोच को परिवर्तित करना चाहते हैं और समस्याओं से लड़ने की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, माइंडसेट बुक सिर्फ बिजनेस और करियर के लिए ही नहीं है, बल्कि यह लाइफ के हर फील्ड में उपयोगी है। यह बुक आपको रिलेशनशिप, फैमिली, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी और सोशल रिलेशनशिप से जुड़े सभी क्षेत्रों में सुधार करने में हेल्प करती है। यह उक्त सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाती है। आपके सोचने का अंदाज, खुद को समझने का तरीका और दुनिया को देखने का आपका नजरिया आपका माइंडसेट कहलाता है। किस परिस्थिति में आप किस तरह से सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, ये सब आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का यह विश्वास होता है कि क्षमता, एबिलिटी, बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस और प्रतिभा, टैलेंट जैसे गुणों को प्रयास, सीखने की लगन और दृढ़ता के माध्यम से और बेहतर किया जा सकता है। दोस्तों, माइंडसेट यह सिखाता है कि हमारी सोच और नजरिया हमारे जीवन को कैसे आकार देते हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट को छोड़कर ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं तो आप अपनी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। असफलता को सबक मानें, मेहनत में विश्वास रखें और खुद को लगातार बेहतर बनाने की कोशिश करें। यही वह सूत्र है जो आपको जीवन में सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखें, आपकी सोच ही आपका भविष्य तय करती है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक अच्छी लगी और आप इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। रीडर्स लैब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले कंटेंट मिलते रहें। और हाँ, कमेंट करके बताएं कि इस किताब की कौन सी सीख ने आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। आपका फीडबैक हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और एक प्रेरणादायक बुक समरी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।